किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, अब मौके के ऊपर जो समय चल रहा है वो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरसों के अंदर जो फंगस वाली स्प्रे है उस स्प्रे को करने का संपूर्ण समय चल रहा है। मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊंगा कि किस तरह से स्प्रे करनी चाहिए और कौन सी दवाई की स्प्रे करनी चाहिए। उससे पहले मैं बता दूं भी स्प्रे क्यों करनी चाहिए। साथियों, ये देखिए, ये जो पत्ते हैं ना, ये पत्ते, इनके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दागे बन जाएंगे और वो दागे बनने के 5-7 दिन बाद इस सरसों के तने के और अटैच होने का काम करेंगे, क्योंकि ये सफ़ेद रोली नामक फंगस होती है। ये करती क्या है कि पहले तो पत्ते को डैमेज करती है, उसके बाद ये तने के यहाँ चिपक जाती है तो तने को ये क्या है, इस एक आंगल से के बीच में से ख़त्म कर देती है। जब तना ख़त्म हो जाता है तो ये जड़ द्वारा बनाई गई खुराक ऊपर नहीं आ पाती और पत्तों के द्वारा बनाई गई खुराक नीचे नहीं जा पाती। पौधा जिंदा रहने के लिए कुछ दिन प्रयत्न करता है और उसके बाद में सूख जाता है। और जब आप सरसों काटते वक्त खेत को देखते हो तो वो कहते हैं कि भाई उखेड़ा आ गया। भाई साथियों, ये उखेड़ा, ये सफ़ेद रोली नामक फंगस जो है ये पैदा करती है, ये किसान को नुकसान करती है। और मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए तौर तरीक़ों के ऊपर यदि काम करोगे तो आपका पैसा बचेगा 100% और रिजल्ट भी अच्छा होगा। इसीलिए कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ जाएं, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। अब मैं दिखाना चाहता हूं कि कौन कौन सी दवाई की स्प्रे आपको करनी चाहिए। बाजार में किसान जाता है, कोई कहता है ये ले जा, कोई कहता है वो 1000 प्रकार का अड़ंगा देता है भाई, और किसान का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अब देखिए, मैं बताऊँ कि सबसे पहले आपको लेना है, क्या लेना है, ये देखिए, ये सही से दिखा, ये देखिए, यह है 80% वाली WG सल्फर। इसके ऊपर लिखा है, देखिए मैं आपको बात के सुनाऊँ, ये लिखा है यहाँ कंटैक्ट फंगिसाइड, ठीक है ना। ये लिखा है 80% WG। ये पाउडर फॉर्म में होती है, भूरे रंग की होती है। जब भी आप पानी में डालोगे सफ़ेद हो जाएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसकी डोज कितनी लेनी है, इसकी डोज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको मैं बता दूं कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप ले सकते हो 1.5 किलो तक, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 200 ग्राम या 250 ग्राम प्रति एकड़ की डोज बनती है। यदि आप 250 ग्राम लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलो और कम से कम 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी डोज लेनी है। अब नीचे रख भाई, इसकी डोज लेने के बाद आपको क्या करना है, ये लेना है आपको बावास्टिन। इसमें ये फंगिसाइड है, इसमें साल्ट कौन सा है, कार्बाडिजम 50%। दूसरा पासा कर भाई, ये देखिए, ये बावास्टिन में यहाँ लिखा है, ये देखिए हिंदी में छोटे अक्षरों में लिखा है कार्बाडिजम, अंग्रेजी में लिखा है देख कार्बाडिजम 50% सिस्टेमिक फंगिसाइड। साथियों, इसी पैकेट के अंदर एक ध्यान रखने वाली बात है, इधर करें, इसके अंदर लिखा क्या आता है, कार्बोडिजम 12% और मैनकोजेब 65%। साथियों, वो नहीं लेना है, क्योंकि मैनकोजेब की जगह लेनी है आपको सल्फर और उसके साथ लेना है कार्बोडिजम। कार्बोडिजम की डोज कितनी है, 200 ग्राम प्रति एकड़ और 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसकी डोज इतनी रखनी है। वो तो आप मान के चलो किलो डाल दो, 1.5 किलो डाल दो, क्योंकि सरसों बड़ी हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ती है। आधा किलो भी यदि डालोगे तो भी रिजल्ट मिलेगा। अब पैसा किसका कितना लगता है ये और बता दूं, क्योंकि किसान दुकान से जाता है 500 रुपये एकड़ के और 1200 1300 रुपये प्रति हेक्टेयर का खर्चा आता है। भाई किस लिए कर रहे हो, ये जो पैकेट है आधा एकड़ का, ये आपका 1 हेक्टेयर के अंदर हो जाएगा और आधा किलो का पैकेट है, इसके लगेंगे आपको 400-500 रुपये। और ये जो सल्फर जो आ रही है, ये सल्फर आती है 70-80 रुपये किलो। यदि आप आधा किलो डालते हो तो 35 रुपये की आ जाएगी, और यदि 1 किलो डालते हो तो 70 रुपये की आ जाएगी। अब 70 रुपये और 400-500 रुपये, आपका खर्च कितना आया, 570 और 600 रुपये। 600 रुपये को यदि हम हेक्टेयर में तब्दील करेंगे तो कितना आया, 200 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आया है। साथियों, अब मैं आपको बता दूं घोल किस तरह तैयार करना है। 2 एकड़ का घोल कर रहा हूं मैं, इसमें से 400 ग्राम डाल दे भी, इसमें 400 ग्राम डाल दे भाई, हाँ 100 ग्राम बचा लेना। ये साथियों डाल रहा है, क्योंकि इसका नाम प्रीति सिंह है और हम इस सरसों में स्प्रे करने के लिए अब रेडी होने जा रहे हैं। हाँ 400 ग्राम डाल दे, 100 ग्राम बचा ले, बच गया।
हाँ, इसको अलग रखते भाई। ये है हमारा बावास्टिन कार्बोडिजम वाला। अब डाल दे इसमें सल्फर, ये आधा किलो डाल दे, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा किलो डाल, आधा किलो प्रति 2 एकड़ की आधा किलो काफ़ी होती है। परंतु हमारे पास तो ये बाफर है, फालतू ले रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं करेगी, फ़ायदा ही करेगी, आपकी फसल को सर्दी से बचाएगी। और सरसों जो है सर्दी की मौसम के अंदर सल्फर की मात्रा पूरी होती है तो ग्रो भी अच्छा करती है। ये भी मैं आपको ध्यान, बस भाई बस। अब करना क्या है, ये हमने दोनों चीज़ों का मिश्रण इसमें मिला लिया है। अब इसके अंदर 10 डब्बा पानी डाल दे, 10 लीटर पानी डालना है, क्योंकि 5 टंकी 1 एकड़ में, ध्यान रखने वाली बात है। 2 एकड़ में करेंगे तो हमें 10 टंकी चाहिए। ये टंकी पड़ी है 20 लीटर वाली, हमें 10 टंकी पानी डालना है। 5 टंकी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रति एकड़ का स्प्रे कर दें। हेक्टेयर की बात कर रहे हो तो 7, 8, 10 टंकी पड़ जाएगी भाई, गिन लेना भाई, फालतू नहीं हो जाए, क्योंकि गिनती बराबर रहनी चाहिए। कितने डब्बे हो गए? 8 डब्बे के 10 डाल दे भाई, 9, एक और डाल दे, ये साथ ही हो गया 10 डब्बा। इसको लकड़ी से हिलाइए, हिला भाई, घुमा इसको, दोनों का मिश्रण बनाओ। ये देखिए, ये बन गया आपका कार्बोडिजम प्लस सल्फर का घोल। ये ध्यान रखने वाली बात है, कार्बोडिजम प्लस सल्फर का घोल बन गया। इस घोल को 1 लीटर प्रति टंकी, 10 टंकियों में करना है तो 1 लीटर प्रति टंकी डालते रहिए और अपने सरसों के खेत में स्प्रे करते रहिए। अब मैं बता दूं, सरसों की हाइट ये फुल हाइट हो चुकी है। कई बार क्या होता है कि सर्दी जल्दी आ जाती है तो 2 स्प्रे करनी पड़ती है, परंतु साथियों अब इस सरसों के अंदर केवल 1 स्प्रे हो जाएगी तो 100% सफ़ेद रोड़ी रोग जो है कंट्रोल। ये इसकी हाइट आ चुकी है 4 फुट, 4 फुट हाइट आ चुकी है। 1 स्प्रे से ही इस सरसों की सफ़ेद रोड़ी रोग कंट्रोल हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, अब इसके अंदर यदि हम सल्फर कार्बोडिजम का घोल डाल देंगे, सल्फर की मात्रा थोड़ी मैंने जिस तरह से मिलाई है प्लस कर देंगे, तो फिर जितनी भी सर्दी जो भी हो, सर्दी पड़ेगी तो ये सरसों सर्दी से नहीं दबेगी। मेरे पास ये गिरिराज सरसों है और मैंने पहले भी 1-2 वीडियो बनाया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई फंगीसाइड की स्प्रे जो है वो 150-200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च आता है। संपूर्ण रूप से इन दोनों चीज़ों के मिश्रण से आपकी फंगस कंट्रोल होती है। इसलिए कृपया करके इस बात का ध्यान दें कि बाज़ार के अंदर जो अनावश्यक लूट मची हुई है, उस लूट से बचने के लिए कार्बोडिजम 50% और सल्फर 80% WG का प्रयोग करके अपने सरसों के खेत को सफ़ेद रोड़ी नामक जो बीमारी है उससे बचा सकते हैं। और मैं लगातार, मेरा एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, मैं लगातार देखिए 2 एकड़ की स्प्रे प्रतिदिन करता हूँ। मैं ज़्यादा भागादौड़ी नहीं करता, 200 लीटर पानी लेता हूँ, दवाई मैंने इसमें घोल ली, 1 लेता हूँ टंकी, 2 किलो एकड़ में स्प्रे करनी है, 5 टंकी प्रति के एकड़ के हिसाब से 10 टंकी घेर देता हूँ। आराम से धूप के अंदर स्प्रे करके आराम से घर आदमी जा सकता है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि किसानों का खर्चा बचे, किसान हित में आगे 4 कदम बढ़ा जा सके। और मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आपको पैसा बचाना है, खर्च कम करना है, रिजल्ट अच्छे चाहिए, तो भाई मेरे साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ जुड़ जाओ। आपको जो चीज़ें हमारे यहाँ बहुत कम खर्चे में, कई चीज़ तो मैंने घरेलू नुस्खे भी बताए हैं, कम खर्चे के अंदर हम अच्छा रिजल्ट लें, वो बातें मैं इस चैनल पर वीडियो बना कर डाल रहा हूँ। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक लाइव सेशन भी चलता है। आपका कोई भी प्रश्न हो, आप उस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो शेयर करके किसानों को पहुंचाने का काम करें। किसान हित में 4 कदम आगे बढ़े और खेती किसानी को बचाने के लिए, किसान का पैसा बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा ध्यान देकर अपने आस पड़ोस के किसानों को ये बताएं कि कार्बोडिजम 50% और सल्फर 80 W से ज़्यादा रिजल्ट किसी भी फंगीसाइड का नहीं है। अपनी जेब न कटवाएं। वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए और लाइक शेयर करने के लिए तो सदा की तरह मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं, और होना भी चाहिए, क्योंकि भारी मात्रा में किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और खेती की बातों जो चैनल पर बताई जा रही है उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। जय हिंद।